दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि आप किसी व्यक्ति को याद कर रहे होते हैं और वो व्यक्ति अचानक से आपके सामने आ खड़ा होता है, या फिर उसकी कॉल आ जाती है, या फिर आपको मैसेज आ जाता है और फिर आप उससे कहते हो यार भाई लिटरली अभी मैं तुझे ही याद कर रहा था। ये इसीलिए होता है क्योंकि आप उसे सबकॉन्शियस माइंड से याद कर रहे होते हैं और यही होती है द सबकॉन्शियस माइंड की पावर। मान लो कि कल आपकी एग्जाम है और आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की है, लेकिन आप अपने दिमाग को ये विश्वास दिलाते हो कि यार मैंने पढ़ाई नहीं की है, मैं फेल हो जाऊंगा। तो होता यह है न कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल देते हो कि इस चीज को रियलिटी में बदल दे, और फिर वो वैसा ही होने लगता है। अगर आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझ लिया तो आपको लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो आज हम डॉक्टर मोफी द्वारा लिखी गई द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। आपका दिमाग काम कैसे करता है, हाउ वर्क ऑफ योर माइंड। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। दोस्तों, एक बूढ़ी औरत थी, उनसे डॉक्टर ने कहा था कि अगले 2 से 3 महीने बाद उसकी याददाश्त चली जाएगी, लेकिन उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाया कि उसे कुछ नहीं होगा। फिर धीरे धीरे उसकी याददाश्त दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसका ये बिलीफ सिस्टम ही था जिससे उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदल दिया। इस स्टोरी को सुनाने से मेरा मतलब ये था कि आप जब किसी भी चीज पर बिलीव करने लगते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे रियलिटी में बदलने लगता है। सिद्धांत क्या है, इस बात को ध्यान से समझिए। आपने साइंस की बुक में तो ये पढ़ा ही होगा कि अगर आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो वो पानी बन जाएगा। फिर आप इंडिया में रहे या अमेरिका में रहे, सिद्धांत वैसे ही काम करेगा। इसी तरह हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे सिद्धांत होते हैं जिसकी वजह से हमारा जीवन चलता है, लेकिन अगर हम सिद्धांत का गलत यूज करें तो हमारे साथ भी फिर वो गलत ही होता है। सबसे पहले ये समझिए कि हमारा दिमाग 2 भागों में बटा है। पहला है द सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन, और दूसरा है द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड वो होता है जब आप लॉजिक बिल्ड कर रहे होते हो या मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे होते हो या किसी चीज को फील करना, ये सारी चीजें कॉन्शियस माइंड करता है। सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जब आप किसी चीज को लॉन्ग टर्म के लिए याद कर लेते हो, फिर आपको उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा ही होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको हेलीकॉप्टर चलाना है तो आप उसे नहीं चला पाएंगे क्योंकि ये सब अभी कॉन्शियस माइंड में हो रहा है। लेकिन आपको अगर मैं कहूँ कि आपको साइकिल चलाना है तो आप उसे तुरंत ही चलाने लगेंगे क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसे कैसे चलाना है वो ऑलरेडी स्टोर है। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड टू मेक अ मनी एंड बिकम अ रिच। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके किस तरीके से पैसे और अपने लाइफ में अमीर बन सकते हैं। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करके पैसे और अमीर बनने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, मैं आपको एक स्टोरी देकर बताता हूँ। एक व्यक्ति है जो कि $75,000 सालाना कमाता है। तो होता यह है ना कि वो एक दिन 9 महीने के लिए लंबी छुट्टी पर चले जाता है और वो वहाँ पर बहुत ज्यादा पैसे उड़ाता है और बहुत ही ज्यादा खर्चे कर लेता है। और वो जब वापस आता है तो ये चीज महसूस करता है उसके साथी जो उसके साथ ही काम कर रहे होते हैं वो उनसे ज्यादा बेहतर है और उनसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी है और वो छोटी पोजीशन पर ही काम कर रहे हैं और सैलरी भी बहुत ही ज्यादा कम लेते हैं। ये ऐसा इसीलिए होता है कि उनका सबकॉन्शियस माइंड नेगेटिव चीजों से ही भरा हुआ होता है और ज्यादातर उनके कोई बड़े सपने भी नहीं होते हैं। ऐसे लोग क्रिएटिविटी से भी दूर रहते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि कोई भी रातों रात अमीर नहीं बनता। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके कुछ ऐसे नए आइडिया सोचने पड़ते हैं, ऐसे विचार जो आपको अमीर बनने के लिए मोटिवेट करते हैं कि यार मैं तो अमीर बन चुका हूँ, प्रॉफिट भी कमा रहा हूँ। आपको इन्हीं विचारों पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपने दिमाग को ये बिलीव दिलाना होगा कि ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर रहा हूँ। फिर आप धीरे धीरे ये देखेंगे कि आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। आप इन चीजों में आपका चेतन मन किस तरीके से आपकी मदद करता है। जब आप किसी चीज को कहते हैं या किसी चीज पर बिलीव करते हैं तो सबसे पहले वो चीज आपके कॉन्शियस माइंड में जाती है। जब कॉन्शियस माइंड उसे रीड कर लेता है तब कहीं जाकर के वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। आपका चेतन मन किसी भी तरह के मजाक को नहीं समझता। आप जैसा कहते हैं ये वैसा ही करने लगता है। कई बार आपने देखा ही होगा, आप मजाक में कहते हैं कि कहीं मैं गिर न जाऊं, मुझे चोट ना लग जाए, फिर आप देखते हैं कि सच में आप फिर गिर भी जाते हैं। आप अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं और आपको कुछ लोग कहेंगे कि नहीं यार ये तू नहीं कर पाएगा, ये तुझसे पॉसिबल ही नहीं है कि तू ये कर सकेगा। तो आपको तुरंत ही ऐसे व्यक्तियों से दूर हो जाना चाहिए क्योंकि ऐसे व्यक्ति आपके सबकॉन्शियस माइंड को बदलने की कोशिश करते हैं और फिर आप सच में उस काम को कभी नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।